जनाब तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो और मज़े में ही रहे। इस्लामाबाद में तो बहुत अच्छा मौसम है और मिजाज भी अच्छा है। बस वो क्या है कि नहीं मिल पाता तो कोई दिल के मिजाज का कोई नहीं मिल पाता, दिमाग के मिजाज का कोई नहीं मिल पाता। वरना वैसे तो दुनिया में कहने को लोग बहुत हैं। वो क्या है कि ना, अगर दिल ही काफ़ी होता है इस दुनिया में जीने के लिए तो अल्लाह हर इंसान को सिर्फ दिल ही लगाता, दिमाग ना लगाता। लेकिन क्या है कि दिल के साथ दिमाग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिल तो इंसान को ले उड़ता है, ले जाता है और लिए ही चले जाता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम रियली थैंकफुल टू माई माइंड कि थैंक गॉड इस दिल के साथ दिमाग है, वरना तो कुछ का कुछ हो जाता। अच्छा जी, आज हमने बात क्या करनी है? आज हमने बात करनी है उस फंडे की, उस फॉर्मूले की कि यार क्या क्या वो फॉर्मूला हो सकता है, क्या वो फंडा हो सकता है, क्या क्या हम कुछ ऐसा करें कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पाएं, जो हम चाहते हैं वो होता रहे और जिंदगी अच्छी गुजरती रहे। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस के लिए क्या है कि आसमान से तो उतरती नहीं है खुशी। खुशी तो क्रिएट करने वाली चीज़, क्रिएट करनी पड़ती है। बिकॉज लाइफ आपको जैसी मिलती है वैसी नहीं होती है। आपको लाइफ जैसी भी मिले, आप उसको जो क्रिएट कर रहे होते हैं, जिंदगी असल में वो होती है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या 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 कुछ ऐसा करें कि हमारी सबकी लाइफ अच्छी हो जाए। और परफेक्शन तो आ नहीं सकती है, लेकिन डेफिनेटली कोशिशें इंसान की होती हैं, तो कोशिशें जो हैं वो कामयाब होती चली जाती हैं। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बड़ी खुशी ज़िंदगी में और कोई नहीं हो सकती कि आप कुछ कोशिश करें और आपकी वो कोशिश कामयाब हो जाए। तो कैसी कोशिशें करनी चाहिए हमें कि वो कामयाब हो जाएं? वरना वो क्या है ना कि हम कोशिशें करते रहते हैं और हमें उसका सिले मिलते नहीं हैं, मेहनतें करते रहते हैं, हमें उसके सिले मिलते नहीं हैं। हम कितना भी करते रहे, आगे से फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और एक वक्त आता है कि यार हम वाकई कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। कहते हैं क्या यार। तो कोई तो ऐसा मैजिक, कोई ऐसा फंडा, कोई ऐसा फॉर्मूला, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि इंसान को लगे कि हाँ यार कोशिश कर हो खुदा को मंजूर, आंधियों में भी चिराग जल सकते हैं, बिल्कुल जलते हैं। और बात करेंगे आज इसी पर कि कौन सी कोशिशें जो कामयाब होती हैं और कौन सी कोशिशें जो बेसूद चली जाती हैं। आप बताते चले कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट पे इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। और इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगाम भेजने के लिए आपने करना क्या है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर हमको लाइक नहीं किया है तो मेरा एफएम को लाइक कर लीजिए। बिकॉज अब हम सिर्फ हम सुनाई ही नहीं देते बल्कि हम दिखाई भी देते हैं। बड़ा पर्दा है या छोटा पर्दा है, जो भी पर्दा है, पर वो पर्दा है जो चाक हो गया है। और जब पर्दे चाक हो जाते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है, और जब सब दिखाई देता है ना तो एट द सेम टाइम मुसीबत भी होती है और एट द सेम टाइम सुकून भी होता है। और इसी तरह कोशिशें तो सभी कर रहे हैं ज़माने भर में, हर कोई कोशिश में लगा। रोज़ सुबह उठो यार, ऐसी मारा मारी होती है, ऐसी मारा मारी होती है, हर कोई ऐसे लगा हुआ है कि बस जैसे इन्हीं की कोशिशों से सब होना है। पर वो क्या है कि कोशिश का भी फ़र्क है। वो क्या है कि दुआएं तो सभी करते हैं, पर दुआओं में असर का फ़र्क होता है। आहों में है असर मगर फ़र्क असर में है, ऐसा ही है। दुआओं में है असर, फ़र्क असर में है। नज़र तो सबके पास है, पर नज़र का असर हर किसी का अलग होता है। कोशिशें हर कोई करता है, कोशिशों की कामयाबी का असर अलग अलग होता है। किसी की कोशिशें कामयाब हो रही हैं, किसी की नहीं हो रही हैं। जिसकी नहीं हो रही हैं वो फ्रस्ट्रेशन में लगा हुआ है, जिसकी हो रही हैं वो खुशी में दौड़ रहा है। तो दुनिया दो पार्टों में तो पट जीत चुकी है। तो अब हमने ये सोचना है कि हमने कौन से पार्ट में पटना है। हमने उस फ्रस्ट्रेशन वाले हिस्से में जाना है, यार हम कोशिशें तो कर रहे हैं पर ना कुछ हाथ नहीं आ रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा। या फिर हम उस तरफ जाएंगे जहाँ पर हम कोशिशें करें और हमारी कोशिशें कामयाब हो ना। कितने मज़े की बात है। लेकिन तो क्या है कि अगर इतने मज़े सबके लग जाए तो लग हो तो कोई याद ना करे और कोई हरफत मौला बन के यहाँ खुदा बन के घूम रहा हो। तो वाकई यार खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। वाकई बाज़ दफ़ा जब इंसान की सब चीज़ें जब बहुत अच्छी चल रही होती है ना तो तब भी वो अजीब सा हो जाता है, तभी वो खुदाई मखलूक हो जाता है, खुदाई ही हो जाता है। वैसे मैंने देखा है कि इंसान बहुत खुश भी हो जाए, बहुत कामयाब भी हो जाए, बहुत खुश भी हो, मतलब कुछ भी हो, इंसान एक अजीब सी मखलूक है।
क्योंकि हर कुछ अरसे बाद इंसान बदल रहा है। यू कैन नॉट से कि जो इंसान आपसे साल भर पहले मिला था, साल बाद वो कुछ और हो चुका होता है, साल बाद वो और कुछ और हो जाता है। फ्रेंड्स और फैमिली तो चले वो आपके क्लोजेस्ट होते हैं ना। इवन जो लोग आपसे क्लोजेस्ट नहीं होते उनको भी अगर आप देखें तो कुछ अर्से बाद आप उनसे मिलें तो ऐसे ही लगता है। हाँ, फ्रेंड्स कहते हैं आपके लिए सेम होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी बहुत से चेंजेस आ चुके होते हैं। दे आर नॉट द सेम पर्सन यू हैव मेट। सो डेफिनेटली वी आर गोना टॉक अबाउट इट। इसके साथ साथ मैं अपनी प्लेलिस्ट पर एक नज़र डालूंगी। मेरी प्लेलिस्ट क्या कह रही है? मेरी प्लेलिस्ट एज यूजुअल सैनोरिता एंड ओके, गुड सॉन्ग्स एज यूजुअल। अब बताया हम आपको सिर्फ अच्छे गाने सुनाते हैं, और वो क्या है ना कि जो गाना हम सुनाते हैं आपको खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। ऐसा ही है। अब अच्छे गानों के पीछे कौन भागे? वो क्या है कि हम जिस पे हाथ रख देते हैं वो खुद अच्छा हो जाए। तो ऐसा ही होना चाहिए। इंसान इतना पावरफुल होना चाहिए ना, इंसान कहीं भी कदम रखे, इंसान को बताओ यार आई विल टू सक्सीड। इंसान की थिंकिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इंसान को लगे यार मैं जो सोच रहा हूँ ना बिल्कुल ऑन पॉइंट है, एक्यूरेट होना चाहिए। इंसान की फीलिंग इतनी ऑन पॉइंट होनी चाहिए, इंसान को लगे कि जो मैं फील कर रहा हूँ ना बस यही सच है, ऐसा ही है। और इंसान का एक्शन इतना डेफिनेट होना चाहिए कि इंसान को बस पता हो गया यार अभी ये 4 कदम और उसके बाद कामयाबी पक्की है। तो वो 4 कदम, वो क्या है कि वो 4 ही कदम है। वो 4 कदम ही ऐसे होते हैं जो इंसान उठा ले। और कैसे उठाए, कौन से 4 कदम, और वो 4 कदम आपने खुद ही उठाने हैं, खुद ही डिसाइड करने हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। गाना सुनाते हैं आपको बेवजह गाना सुनाते हैं। ओके जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ बातों की तो वजह मिलती नहीं है आपको, बस बिला वजह ही आपकी जिंदगी में होते हैं। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, बिला वजह ही आपकी जिंदगी में होते हैं, हालांकि उनके होने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता मतलब आपकी समझ ना आ रहा हो, लेकिन वो क्या है कि मतलब तो तब भी समझ आ रहा होता है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं जो बिला वजह की बेचैनी होती है, हाय ये मोहब्बत है, हाय ये अट्रैक्शन है, हाय ये कनेक्शन है। तो दिल तो सिर्फ यही आपको रडार है। दिल तो आपको सिर्फ ये बताता है, फील करके बताता है। देखिए दिल का जितना काम है, जिस चीज़ का जितना काम है वो चीज़ उतनी ही आपके काम आती है, इससे ज़्यादा वो आपके काम नहीं आती है। अगर आप कहें कि मेरा दिल मुझे सब बता दे, तो दिल इतना ही बताएगा जितना फील करेगा। उसके अलावा ज़रूरत आ जाती है हमें अपने दिमाग की, कि बाकी का काम जो है वो फिर दिमाग करता है हमारा। और दिमाग हमें बता रहा होता है कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा इस तरह। जो हिसाब किताब होता है ना, वो जो हिसाब किताब होते हैं वो दिमाग को करने पड़ते हैं। अच्छा जी, हम बात करें उस फंडे की, उस फॉर्मूले की कि क्या हम ऐसा करें, हमारी कोशिशें कैसी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली दिल और दिमाग के बगैर तो कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि दिल और दिमाग आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा आपका जो है वो हथियार है। और अगर दिल और दिमाग आपके साथ नहीं है तो फिर मेरा ख्याल से यू गोटा नीड टू गो टू अ डॉक्टर। दिल का ठीक रहना, कि दिल आपको फील करके बता रहा हो, हाउ एवर इट इज, दिल हाउ इट हैज टू फील। वैसे दिल का भी एक दिमाग होता है, और इसी तरह दिमाग का भी एक दिल होता है। वो फिर हम बाद में कभी बात करेंगे कि वो कैसे ओपन होता है। लेकिन अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि ये जो दिल और दिमाग का है, दिल और दिमाग की हमने अक्सर सुना होगा दिल और दिमाग की जंग चलती है। बिल्कुल चढ़ती है और छिड़ती है, और बिल्कुल सही छिड़ती है, और छिड़नी भी चाहिए। वो इसलिए भी छिड़नी चाहिए कि आपका जो दिल और दिमाग है वो ही आपके एक्शन को सही तरह से डिफाइन कर पाता है। कि आपका जो दिल और दिमाग है जब वो एक जगह पर मुत्तफिक होते हैं तो तब आपको पता चलता है कि यार हाँ ये काम ठीक है। तो वहाँ से इवैल्यूएट होता है, वहाँ से डिसाइड होता है आपका एक्शन। क्योंकि जब आप सोचते एक्यूरेट है, जब आप फील एक्यूरेट कर रहे हैं, उन पॉइंट करें, आपको पता है यार ये मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा ही फील करना चाहिए। एक रीजनेबल फोर्सिबिलिटी होती है कि इस सिचुएशन में अगर एक बंदा हो तो उससे कैसा फील करना चाहिए ना। बाद दफा समझ नहीं आता कि पता नहीं मैं ये भी फील कर सकता हूँ, मैं वो भी, इतनी सारी फीलें साथ आ जाती हैं कि बंदा ये नहीं डिसाइड कर पाता कि व्हाट इज द राइट फील फॉर मी। तो ऐसे में हमें लॉ में एक टर्म सिखाई गई थी, लॉ ऑफ डॉट में, कि रीजनेबल फोर्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है।
अगर आपके अंदर वो रीजनेबल फोर्सिबिलिटी है ना, सीरियसली आप बड़े ही अच्छे इंसान है, मैं आपकी बहुत कदर करूंगी और आपकी बहुत इज्जत करूंगी कि एक आम सिचुएशन के अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसी सिचुएशन में एक बंदा या एक बंदी या एक लड़का लड़की औरत मर्द जिस भी आप टाइम फ्रेम में है, जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी रोल प्लेइंग में है, जो भी आपका है मदार है, उसमें आपको एज अ वुमन, एज अ मैन, एज अ चाइल्ड, एज व्हाटएवर क्या फील करना चाहिए. ओके तो आपने डिसाइड कर लिया, बिकॉज दिल सबसे पहले फील करता है ना, आपकी बेइज्जती हो दिल सबसे पहले फील करता है, मेरी बेइज्जती हो गई. आपको धोखा मिल जाए, हाय दिल को सबसे पहले रोना चढ़ता है. ब्रेकअप हो जाए, आपको सबसे पहले रोना से आपका दिल को पड़ता है. तो सबसे पहले हम दिल की से बात करते हैं, पहले दिल का किस्सा मुका लें. दिल बड़ा ही मसला डालता है. तो सबसे पहले आप फील कर लेंगे यार ये चीज है, एंड आई एम फीलिंग लाइक दिस, एंड डोंट गो फॉर एक्शन राइट नाउ. व्हाट यू फील फॉर, there are times when you have to, what you feel for you can go for it, but there is no time to what you feel for. No go for what you feel for, because when you feel for it you gotta need to think through it. ठीक है, you gotta need to think through it accurately. Okay fine, I gotta do this. If I'm feeling this, then sudden reaction तो होता है, किसी ने मेरा नुकसान किया तो मैं जाके उसका गला दबाऊं. पहला तो दिल हमारा यही चाह रहा होता है, दिमाग ये कह रहा होता है बस ये कर दो. फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग थोड़ी सी अक्लमंदी, कोई जो सडन स्पॉन्टेनियस हमारा रिएक्शन है वो हमारे बहुत बुरे होते हैं. ट्रस्ट मी गाइस, वो तो किसी को मत बताया करें. इसलिए अल्लाह ने बोला कि बातों को फिल्टर करें. ये जो हम बगैर फिल्टर वाली बातें करते हैं ना जिन लोगों से, वो हमारे बड़े, वो क्या कहते हैं, चड्डी फ्रेंड्स होते हैं. वो हमारे वो लोग होते हैं जो बेचारे हमें छोड़ ही नहीं सकते. जैसे हमारे माँ बाप हो गए, बहन भाई होते हैं, वो चाह कर भी हमें नहीं छोड़ सकते, कितना भी पछाड़ लेना हमें. ये खून के रिश्ते हैं, नहीं छोड़ सकते. कुछ ऐसे ओल्ड बडीज होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं कि जिनका पता होता है कि यार ये तो बस साथी है, तो उनके सामने अनफिल्टर्ड बातें कर सकते हैं. वैसे तो आजकल सोशल मीडिया पर, टीवी पर लोग अनफिल्टर्ड, जितनी बातें हो अनफिल्टर्ड हो वो ज्यादा लोग सोचना चाहते हैं. लेकिन रियल लाइफ ऐसी नहीं है बॉस. रियल लाइफ में आपको बहुत फिल्टर्ड होकर चलना पड़ता है, बिकॉज वो क्या है कि कारोबार है, काम है, आपकी साख है, आपकी इज्जत है, आपका घर है, आपका बाहर है, माशरा है, सब कुछ देख के चलना है. इट्स नो लाइक के आपने बस अनफिल्टर्ड आप लाइफ गुजार दे. नो, क्योंकि अल्लाह ताला भी जो है ना अपने साथ सोची हुई बातें जो अकेले में आप फील कर रहे हैं, जो थिंक थ्रू करें, उन बातों का तो वाकई कोई हिसाब नहीं आपसे लेगा. चल ठीक है, मेरा बंदा है, अकेले में लगा हुआ है, दुखी है, उदास है, गुस्से में है, जो भी है अपनी हद तक है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन, वहाँ थोड़ी जिम्मेदारी हर इंसान की बढ़ती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े पर है, छोटे पर नहीं है, इस पर है, उस पर नहीं है. नो, एवरी ह्यूमन बीइंग जिसने जमीन पर आना है उसने अपने किए का हिसाब देना है. तो अनफिल्टर्ड तो बॉस कुछ भी नहीं है यहाँ पर. तो इसलिए आपने फील कर लिया, आपको पता चल गया कि हाँ यार रीजनेबल फोर्सिबिलिटी के साथ दिस व्हाट आई फील फॉर, दिस व्हाट आई एम फीलिंग. अब आपने जाना है अपने माइंड में, अपने माइंड को सारी वो जिम्मेदारी देनी है और बगैर दिल को अब साइड में कर देना है, वन एट अ टाइम. इसलिए वो दिल और दिमाग की जंग आपकी छड़ती है कि दिल ये कह रहा है और दिमाग ये कह रहा है, दिल ये. इसलिए एक वक्त में एक चीज को बोले, दिल को बोले तू फील कर ले बेटा, जितना तूने फील करना है ना, तू 1 हफ्ता ले ले, तू 1 महीना ले ले, एंड गो एंड फील however and whatsoever you want to feel, baby, you feel it. Then आप दिमाग को बोलेंगे now baby you think it, now think it like a boss, now think it like how you want to come out of it, if it's such a thing that you have to come out of it. तो दिमाग आपको बताएगा कि no, you have to go through it to tackle these things. इस तरह करके इस तरह हो जाएगा. फिर दिमाग आपको बताएगा कि नहीं, पहला तो आपको दिमाग कहेगा छोड़ो सबको चाहिए वो. बट यू नो व्हाट, लाइफ में कोई भी चीज़ छोड़ देना हर बार आपको ऑप्शन नहीं मिलता. नॉट एवरी टाइम छोड़ देना इज नॉट एन ऑप्शन. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू सर्वाइव थ्रू इट. आपकी जॉब प्लेस अच्छी नहीं है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, you feeling stuck whatsoever, but you one fine day you cannot wake up and say I'm quitting the job. No, unless you are a lunatic. Otherwise a common sensible man would never do that or should never do that, because नौकरियां इस तरह नहीं पड़ी हुई ना. सियाने कहते हैं कि एक वो क्या है कि एक उसमें से अपने मंजिल से पहुंचना हो तो अगली मंजिल का ठिकाना आपको होना चाहिए, वरना बीच में भटकने का बहुत इम्कान है. और वो जो भटकना है वो आप अपनी मर्जी से भटकेंगे, उसमें फिर किसी का कसूरवार. तो इसलिए आपका जो दिमाग है ना उसको थिंक थ्रू करवाएं, उसको इस सिचुएशन में इंडल्ज करें और उसको सारे दुनिया के स्यापे बताएंगे बेटा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सर्वाइवल इशू है,
दिल का प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, इस तरह हुआ तो उस तरह हो जाएगा, यू नो। जिस तरह वो कहते हैं ना कि थिंक 3 days अहेड, कि जिस तरह आप 3 दिन बाद सोच रहे हैं, 3 दिन को आप एक साथ करके सोच रहे हैं, या 30 सेकेंड्स बाद आप सोचें कि 30 सेकेंड्स बाद अगर मैं इस सिचुएशन में हुआ। तो ये एक मेंटल थेरेपी है या मेंटल एक्सरसाइज है, जिसको हम फोर्सिएबिलिटी कह सकते हैं, दूरंदेशी कह सकते हैं, जिसको हम थोड़ा फॉर्च्यून टेलिंग में भी ले जाते हैं। अगर आप साइकिक हो जाते हैं तो वो फिर आपको बहुत आगे का नजर आता है, लाइक आई कैन सी थ्रू लाइक ईयर्स अहेड, नॉट फॉर मी बट फॉर एवरीबडी, बट आई डू इट ओनली प्रोफेशनली बिकॉज पीपल, यू नो, हर किसी को फ्यूचर, पीपल, नॉट एवरी वन कैन टेक द फ्यूचर, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में आपको सिर्फ अच्छी बातें पता चले, फ्यूचर में बहुत सी बुरी बातें भी होती हैं जो आपको अगर पता चल जाती हैं तो देन अगेन आपका जो मुराल होता है वो, इसीलिए अल्लाह ताला ने मना किया है कि आप आने वाले वक्त, तो क्योंकि वो क्या है ना, कमज़ोर हजरात के लिए नहीं होती, तो कमज़ोर दिल वाले बस लम्हा हालिया में जिया करें, आने वाले वक्तों की बस इतनी किया करें कि जिसमें वो बस फूक फूक के हरकत रखें। बट एनीवेज, so what we are talking about, we're talking about the mental forcibility. So when you go through with the heart and then you're going through your mind, तो दिल एक जगह पर आपका मुत्तफिक हो चुका है, दिल को वहीं रहने दे, दिल को बार बार हिलाने की जरूरत नहीं है, बार बार हिलाने से वही बात है कि आपका टाइम वेस्ट होना है और आप ही का थिंकिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होना है, और दुनिया में यकीन जाने आपके दिल और दिमाग से किसी का कोई लेना देना नहीं। आपके दिल में कोई ख़राबी है ना, लोग आएंगे, पैट करेंगे आपका शोल्डर, आपके 2 आंसू पोंछेंगे, आपकी थोड़ी तन्हाई दूर कर देंगे और फिर उसके बाद आपको उसी जगह पे छोड़कर चले जाएंगे। नो वन विल डू एनीथिंग एवर फॉर यू until or unless you change your place, so you tell, क्योंकि दिल ना पोशीदा है, दिल अंदर है, लेकिन दिल और दिमाग अंदर की चीज़ है ना, तो वो अंदर है, एक्शन बाहर की चीज़ है तो वो बाहर की चीज़ है। तो जो चीज़ों की जहाँ प्लेसमेंट है ना, बाज़ दफ़ा वो बड़ी ऑब्वियस है, दिल यहाँ है और दिमाग यहाँ है, इसका मतलब है पहले दिल से सोचो, दिमाग बेचारा थोड़ा ज़्यादा चुची पुची होता है ना, और दिमाग जो है वो थोड़ा ज़्यादा बॉसी होता है, इसलिए उसको हायर प्लेस दी गई। दिमाग से जब दुनिया हम देखते हैं तो दुनिया और दिखती है, जब हम दिल की आंख से दुनिया देखते हैं तो दुनिया और दिखती है। तो बहुत सब बारी है जब आती है ना दिमाग की, तो तब इंसान को पता चलता है कि वो खुद कितने पानी में, क्योंकि दिल का क्या है यार, दिल तो फील करता ही है, हर किसी के दिल में जज्बात होते हैं, हर किसी को मोहब्बत के जज्बात होते हैं, हर कोई फील कर लेता है, हर कोई बेचारी में चला जाता है, हर किसी को दुख हो जाता है, लेकिन जब बात आती है दिमाग की तो दिमाग हर किसी के पास नहीं होता, ये मैंने देखा है। वैसे दिल तो हर किसी के पास है, पर दिल वाला कोई कोई है, फिर भी मोहब्बत फिर भी कोई कोई किसी किसी के दिल पे नाजुक होते हैं, वो अल्लाह की मर्जी। दिमाग हर किसी के पास है, लेकिन इस्तेमाल कोई कोई मुझे लगता है करता है, हर कोई भी नहीं कर पाता। और कैसे करता है, कितना करता है, किस तरह से करता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है। हाँ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी अगर आप कर लेंगे तो काम के हवाले से मैं देखती हूँ कि लोग काफ़ी वो होते हैं, ये, लेकिन जब बात आती है ना रियल लाइफ की, तो आई एम सो सॉरी, आई एम सीरियसली फील सॉरी फॉर पीपल कि रियल लाइफ में मैंने बड़े बड़े तख्ते देखे हैं जिनको हमें लगता था यार ये तो प्रोफेशनली मेंटली वेरी ब्राइट एंड ये, बट स्टिल जब रियल लाइफ की बारी आई है तो पीपल आर लाइक बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, बुद्धू निकलते हैं लोग। एंड आई डोंट नो, पता नहीं क्यों लाइफ की स्ट्रगल में लोगों का वो नहीं, दिमाग ही नहीं लगता, ये शायद हमें पढ़ाया नहीं गया ना, हमें MBA पढ़ाया गया तो हमने मार्केटिंग कर ली, हमने डॉक्टर साइंस पढ़ी तो हम डॉक्टर बन गए, हमने आर्ट्स पढ़ी तो हम आर्टिस्ट बन गए, ठीक है, हमने जो पढ़ा जिस पे मेहनत की हमें वही पता है। अब जिंदगी तो हमें कोई पढ़ा नहीं रहा, अब जिंदगी को हमें बता नहीं रहा, अब जब तक होता है हम अम्मा अब्बा पे लीन इसलिए करते रहते हैं कि बस अम्मा अब्बा के तजुर्बे, अम्मा अब्बा के तजुर्बे भाई उनके ज़माने के हैं। मैं तो कहती हूँ हर इंसान को ज़िंदगी में ना अपना तजुर्बा खुद आजमा के देखना चाहिए जरूर, क्योंकि हर इंसान अपनी तकदीर साथ लेकर आए। ज़रूरी नहीं कि जिस रास्ते पर कोई और लुटा हो आप भी उस रास्ते पर लुटे, हो सकता है आप उस रास्ते पर कामयाब होने के लिए बने हुए हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि दूसरों के तजुर्बों से सिर्फ उतना सीखें जिनमें आपकी हिम्मत ना डाउन हो। कहते हैं कि अगर आपने राइटर बनना है ना तो दूसरे शायरों की किताबें ना पढ़ें, तो इसलिए आपने कोई काम करना है ना दूसरों से मशवरे ना लें। जब आप दूसरों से मशवरे लेने बैठ जाते हैं ना तो आप तो गए बॉस। चलें जी आगे बढ़ते हैं, बाकी कॉन्वर्सेशन जारी सारी रखेंगे। आप बताते चलेंगे आप भेज सकते हैं अपने पैगाम, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए
वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 तक। और सबसे बड़ी बात जिसमें लोगों का दिमाग ही नहीं चलता, लोग बैठकर हाथ जोड़कर पता नहीं सर पे सेब करने का इंतजार करते हैं, लोग अपनी खुशियों का इंतजार करते हैं यार। आई सी हाउ स्टूपिड आर दे। आती हुई वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पाते हैं, आती हुई वो अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाते हैं, उनको सही तरह से गो थ्रू नहीं कर पाते हैं और खुशियों का इंतजार करते रहते हैं और फिर वो इंतजार ही करते रह जाते हैं और बस वक्त निकल जाता है और वो उसी गम गुस्से में बैठे रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, नसीब को कोसते रहते हैं, लेकिन अपना दिमाग खोलकर अकल लड़ाकर अपनी चीज़ों को ठीक नहीं करते। वेल कोई बात नहीं, लोगों की जिंदगी है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियसली आई हैव नो प्रॉब्लम विद पीपल, ऑल आई हैव द प्रॉब्लम with the stupid minds because I can bear anything in my life but not the stupid minds. एक अक्लमंद दुश्मन होगा और एक बेवकूफ़ दोस्त होगा तो I would prefer to have a intelligent enemy rather to have a stupid friend because stupid friend खुद तो डूबेगा सनम, तुमको भी ले डूबेगा। अच्छा जी, गाना सुना रही हूँ मैं आपको ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में, मेरा अंग्रेजी वाला गाना एंड दिस इज लाइक सेनोरिटा। शॉन मेंडिस का सुना रहे हैं आपको ये गाना, तो ये सुना रहे हैं आपको तो आप खुद ही सुनिए फिर, ठीक है। और आपने करना ये है कि अगर अभी तक आपने YouTube पर हमें लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए फ़ौरन से, क्योंकि अब आप हमारे शोज सुन ही नहीं सकते हैं, देख भी सकते हैं। ओके जनाब, दिस इज स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। और फाइनली अब हमारा जिम ओपन हो गया है, हमारा जिम रेनोवेट हो रहा था तो आई वॉज ऑन ब्रेक फ्रॉम जिम बट फॉर्चुनेटली हमारे जिम की रेनोवेशन हो गई है और अभी मुझे वीडियो मिला है। इट्स ऑसम, मजे का हो गया है, सारी मशीनें साफ सुथरी, नया नया। आई लाइक न्यू थिंग्स, आई डोंट नो बट समहाउ मुझे कुछ नई चीज़ों की ना ऑब्सेशन तो नहीं कहूँगी, नॉट काइंड ऑफ ऑब्सेशन बट नई चीज़ों की ना मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, थ्रिल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि वो नई चीज़ें जब पुरानी हो जाती हैं तो देन आई, बट मुझे ऐसा लगता है कि नई नई चीज़ जो होती है उसकी एनर्जी बहुत क्लियर होती है, वाइब्रेंट होती है, ब्राइट होती है। बट वो डेली जब आप उसमें क्योंकि मेंटेनेंस हमारे यहाँ पर पता नहीं पाकिस्तानियों में है या, लेकिन इन ईस्टर्न जो हमारा कल्चर है या ईस्टर्न सिटीज़ में स्पेशली ये वाला जो हमारा रीजन है, इसमें मैंने देखा लोगों के एकदम मेंटेनेंस नहीं है, चाहे वो अपने सेल्फ की हो, चाहे वो अपनी ब्यूटी की हो। लोग कहते हैं ये 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, आपने अभी भी इतने फिट रखा हुआ है। मतलब आई मीन क्या है, मतलब 50 साल होने का मतलब ये है कि आप अपने आप को गदला कर लें, मैला कर लें, बुढ़ा कर लें, मतलब छोड़ दें, यूं हो जाएं। आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव सच misconceptions with aging, with मेंटेनेंस या ब्यूटी या खुश रहना। लोगों को लगता है बस सब कुछ जवानी जवानी का है। वो पता है क्या माइंडसेट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कि ज़्यादातर ये सिस्टम रहा है, लाइफ सिस्टम है ना, कि बस आपने पैदा होना है, अगर वो लड़की है आपने पैदा होना है, पढ़ाई ठीक है करनी है नहीं करनी है ओके फाइन, आपने पैदा होना है, अम्मा अब्बा के फर्माबरदार बच्ची बनना है और उसके बाद आपने शादी कर लेनी है, मियाँ की फर्माबरदारी करनी, फिर आपने उसके बाद एक अच्छी माँ एक अच्छी बहू बनना है और उसके बाद आपने मर जाना है, क्योंकि उसके बीच में आपकी कोई जिंदगी। अगर एक आदमी है तो उसको एक लाइफ सेटअप दिया गया है कि भाई आपने पैदा होना है, आपने माँ बाप की फर्माबरदारी करनी है, पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर पास लेने हैं, आपने बहुत अच्छा पढ़ना है, फिर आपने बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं क्योंकि आपने अच्छी नौकरी करनी है, क्योंकि आपने एक अच्छी लड़की से शादी करनी है जो बिल्कुल A to Z हर खाने में टिक लगे में हो, कि एक परफेक्ट वाइफ हो आपकी, फिर आपके परफेक्ट बच्चे हों, एक परफेक्ट फैमिली हो, क्योंकि उसके बीच में तो कुछ भी नहीं है। उसके बीच में लाइफ की हार्डशिप्स नहीं है, स्ट्रगल्स नहीं है, ब्रेकअप्स नहीं है, सैडनेस नहीं है, कोई और बोल्ड चॉइस नहीं है, कोई अपने ख्वाब नहीं जी सकता कोई। तो हमारे यहाँ पर ना लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि लड़की है तो उसको ऐसे ही करना चाहिए और लड़का है तो उसको ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई और करेगा तो वो ठीक नहीं है। वी हैव दिस माइंडसेट प्रॉब्लम। तो मुझे नई चीज़ें इसलिए अच्छी लगती हैं कि ब्राइट होती हैं, साफ सुथरी, एनर्जेटिकली बड़ी क्लींस्ड होती हैं
और फिर हमारे यहाँ ये है कि लोग मेंटेनेंस नहीं रखते हैं, फिर वो चाहे बिल्डिंगों की मेंटेनेंस हो, अपने सेल्फ की हो, अपने इनर सेल्फ की हो, अपने आउटर सेल्फ की हो, अपने घर की भी हो, अपनी चीज़ों की भी हो। तो हमारे यहाँ पर चीज़ें जितनी पुरानी होती जाती हैं वो सीधा होती जाती हैं, बेकार होती जाती हैं, पीपल डोंट केयर। फिर उधर वो एनर्जी क्लॉगिंग हो जाती है, फिर आप अजीब से हो जाते हैं, फिर वही चीज़ें होती हैं, वही हम होते हैं, फिर हम कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, एक ब्रांड न्यू फील आती है लाइफ में, है ना, ब्रांड न्यू फील आती है। तो घर हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, लोग बड़ा कहते हैं यार सस्ता मोबाइल ले लो, थोड़ा ये ले लो, दो मतलब थोड़ा स्लाइटली यूज़ ले लो, लोग कपड़े भी लंडे के ले लेते हैं स्लाइटली यूज, कोई मजायका नहीं है, मैं कुछ नहीं गलत कह रही हूँ कि लंडे के कपड़े ना पहने, ब्रांड न्यू मोबाइल खरीदें। एक होती है लोगों की फीलिंग, बट विद मी इट्स लाइक नहीं यार, जो भी ऑन टच हो, मतलब चीज़ अपनी होनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग आप सही हो और आपको पता हो कि फिर वो क्या है ना, मेरे अब्बा जी हमेशा कहते थे बेटा गाड़ी जो होती है ना वो जब तक एक हाथ में रहती है ना तब तक ही वो आपसे सेट रहती है, ट्यूनिंग होती है ना एक चीज़ की। आपका हैंड बैग है, अब वो आज आप लेकर जा रहे हैं, कल कोई और लेकर जाए, तीसरे दिन कोई और लेकर जाए, वो ट्यूनिंग आउट हो जाती है। अब आपका मोबाइल है, पर्सनल बिलोंगिंग्स है ना, अब सिर्फ आपकी गाड़ी है, आज आप चला रहे हैं, कल कोई फैमिली कार्स होती हैं, बट आई डोंट नो, बट समहाउ कुछ चीज़ों में मेरा थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बड़े हुए हैं कि नहीं यार अपनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, और चॉकलेट तो मुझसे कभी भी मैं शेयर नहीं कर सकती, आई कैन नॉट शेयर माई चॉकलेट। इफ आई एम ईटिंग अ चॉकलेट एंड समबडी आस्क मी के मुझे देना, तो मुझे दे तो मैं देती हूँ, समाओ मेरे दिल अंदर से नहीं चाह रहा होता, मैं मुरव्वतन मैं कर लेती हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है कि यू हैव टू मैनेज फेक इट सम टाइम, और मुझे दिल से अच्छा नहीं लग रहा होता यार। एक चॉकलेट तो जिंदगी का सुख होता है ना, जब इंसान अपने जोन में खा रहा होता है, हैप्पी वाइब, चॉकलेट रियली इज अ मूड बस्टर, मूड आपका क्रिएट करता है, तो वो मेरा एकदम से ना ऑफ हो जाता है यार, चॉकलेट तो खाने दो, जिंदगी में एक सुख ले रहा है बंदा सुकून से, वो तो लेने दो। बट होपफुली मेरे फ्रेंड्स ना सुन रहे हैं वरना उन्होंने मेरी पिटाई लगानी है, अच्छा हमें शेयर तो कर लेती है लेकिन दिल से नहीं करती। बट एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट द मेंटल थिंकिंग प्रोसेस, कि आपका वो जो क्या क्या एक्शंस होने चाहिए आपके। सो यू हैव टू गो थ्रू योर हार्ट, यू डेफिनेटली हैव टू गो थ्रू योर माइंड, एंड व्हेन इट कम्स टू योर माइंड यार, माइंड क्लटर जो हमारे पास इतना है ना, वो क्या कहते हैं, ज्यादा गुस्सा आता है तो हम कहते हैं क्या गधे हो, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता। वाकई यार लोगों को नहीं समझ आती है, रास्ता नहीं मिलता। मजे की बात बताऊं, आपकी कामयाबी, आपका नसीब, आपकी मौत, आपकी जो हर चीज है ना, उसका हर रास्ता आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को पता है। योर माइंड ऑलरेडी नो दिस। आपके माइंड के सेंटर में एक पॉइंट ऐसा है, एक सेंटर में पॉइंट ऐसा है कि जिसमें आपके पूरे डीएनए की पूरी नॉलेज स्टोर है, सीरियसली, और वो लोग उस स्टोरेज को यूज ही नहीं कर पाते। ऐसा ही है कि जैसे आपके पास सारी जिंदगी का आपका रिस्क स्टोर्ड है अल्लाह के पास, और आप उसे अनलॉक ही नहीं कर पाते। आपके घर में वो खजाना पड़ा हुआ है और आपको पता ही नहीं है कि वो खजाना है और आपने इस्तेमाल करना है। आपका दिमाग भी ऐसा ही है, इट्स अ ट्रेजर। यू हैव अ माइंड, यू हैव अ नॉलेज, यू हैव इंफॉर्मेशन, यू हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स, everything outside or inside, you have got everything, but the problem is this, we don't know it, and even we know it, we don't know how to utilize it. हम यूज ही नहीं कर पाते अपना दिमाग, which is very saddening part. दिल तो अब दिल के मामले में सारे बड़े शातिर हो गए, दिल को पता है हमारा दिल है, हमारा दिल के मामले में सारे नंबर 1 हो गए। दिल तो सबको ही पता है, अब तो दिल तो सभी के पास होता है, लेकिन दिमाग को भी पता चल जाना चाहिए, सबको पता चल जाना चाहिए कि दिमाग भी सबके पास होता है, एंड यू आर नीड टू यूटिलाइज इट। वरना ऑनेस्टली जब आप ऊपर जाएंगे ना और अल्लाह ने आपको खोल के आपका दिमाग दिखाना है, तो आपको यार ये तो चीज यहाँ पड़ी हुई थी मेरे सामने, और मैं पता नहीं कहाँ 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 का अपने डर, खौफ, शैडोज, ये वो उनमें लेकर बैठा रहा हूँ, एंड इट वाज जस्ट राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे पास ही थी। तो ऐसा ही है, हमारे दिमाग को हर वो रास्ता पता है, हर वो पैंतरा पता है, हर वो चीज़ पता है जो अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से की कामयाबियाँ, हमारे हिस्से के सिले, हमारी मेहनतों के सिले, हमारी कामयाब कोशिशें, हमारी तरक्की, हमारा नसीब, हमारा सब कुछ जो हमारे हिस्से में लिखा है, हमारी खुशियाँ, वो सब हमारे दिमाग में स्टोर्ड है। ऑल वी हैव टू जस्ट अनलॉक इट।
अब वो अनलॉक कैसे करना है यार, अब सभी मैं बताऊंगी तो आप क्या करेंगे, आपके अम्मा बने कुछ नहीं किया आपके लिए हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं और कुछ नहीं, सब हम बताएंगे। अच्छा जी, बताते हैं आपको कॉन्वर्सेशन का सिलसिला जारी और सारी रखते हैं, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि मंडे टू फ्राइडे सुनना पड़ेगा रात 12 से 2 बजे तक स्लो जैम, और इसके साथ साथ अभी आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम, और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में। इसके अलावा अगर आपको मुझे सुनना है और आपके पास रेडियो सेट्स नहीं तो भी आप मुझे लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com पर, और अगर आपने अभी नहीं सुनना, मेरा आर्काइव शो सुनने हैं बाद में, तो आप मुझे साउंड क्लाउड पर और इस वेबसाइट पर भी आर्काइव शोज में जाकर स्लो जैम्स में सुन सकते हैं। इसके अलावा साउंड क्लाउड पे मेरा एफएम को लाइक कर लीजिए, और अगर सुनना नहीं साथ में देखना भी है मेरा शो तो यूट्यूब पर मुझे लाइक कर लीजिए मेरा एफएम को और सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसके साथ साथ बेल आइकन जो होता है ना वो टन भी प्रेस कर दीजिएगा। सो आई एम मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट सॉन्ग। सजाद अली कह रहे हैं, सजाद अली का क्लेम ये है कि ये जो भी गाना आया ना बेशरम रंग, सब नहीं देखा है, वो हम सुना नहीं सकते, वो हमारी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन वो जो बेशरम रंग है वो सजाद अली कह रहे हैं कि ये गाना जो अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों, तो सजाद अली कह रहे हैं कि वो जो है ना थोड़ी सी चरबासासी की गई है, तो आप जरा सुने ये गाना और फिर मुझे बताएंगे सजाद अली ठीक कह रहे हैं, अब उनका गाना है, उनको पता है वो नोट म्यूजिकल नोट्स शायद सेम हो, उन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया हो, बट आई डोंट नो, पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा नहीं लगा ठीक, पता नहीं है नहीं है, आप सुने, आप मुझे बताएं कि क्या वाकई ऐसा है। ओह यस, दिस इज व्हाट यू कॉल ऑल डे ऑल नाइट, मेरा एफएम 107.4, दिस इज सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात, एंड व्हाट अ सॉन्ग यार, वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई ना थी, कि धूप छाओं का तसलसल था मगर क्या थी कि जुदाई ना थी। ऐसा ही होता है यार, बाज़ दफ़ा आपको एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट के दिल तो दिल है, दिल तो कुछ भी फील कर सकता है, बट रीजनेबल फोर्सेबिलिटी के साथ इफ़ यू आर फीलिंग इट ऑन पॉइंट देन इट्स ओके टू गो टू योर माइंड, एंड देन व्हेन यू थिंक दिस इज एक्यूरेट थिंकिंग। सो सबसे पहली चीज़ वो क्या है कि सबसे आखिर में हम इसलिए डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले दिल को आज़ाद रखना, दिल की आज़ादी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब दिल की आज़ादी के साथ आप कोई फ़ैसला करते हैं तो वो फ़ैसला बहुत अच्छा होता है, आपका दिल का खुश रहना इस पूरी ज़िंदगानी में बहुत ज़रूरी है, आपके दिमाग का सुकून में रहना इस पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आते हैं आपके इंटेंशंस और आपके एक्शंस। इंटेंशंस सेट करता है आपकी सोल और एक्शंस डिसाइड करती है आपकी बॉडी के हाउ एवर व्हाट योर बॉडी इज फीलिंग, क्योंकि आप ऐसे एक्शन नहीं कर सकते जो आपकी बॉडी आपको इजाज़त ही ना दे, यू नो। सो जब आपकी थिंकिंग आपकी फीलिंग डिसाइडेड हो जाती है कि आपका हार्ट ये कह रहा है, आपका माइंड ये कह रहा है, देन इट कम्स योर इंटेंशन कि व्हाट योर इंटेंशंस आर, व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट, व्हाट यू वांट के आप कैसे इंसान है, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इनसाइड, आपकी जजा, आपकी सज़ा, आपका सब कुछ जो है वो इंटेंशन में, और इंटेंशन आपने जो है वो सेट करनी होती है डिवाइन के साथ, जिसको कहते हैं अल्लाह ताला के साथ, और वो इंटेंशन आती है आपकी सोल से। इसलिए देयर इज़ अ सोल, देयर इज़ अ थिंकिंग, देयर इज़ अ हार्ट, एंड देन अगेन उसके बाद आती है आपकी बॉडी, और आपकी बॉडी डिसाइड करती है जब आपकी थिंकिंग, फीलिंग और आपकी इंटेंशन डिसाइडेड हो जाती है, उसके बाद आपका एक्शन जो है उसको अलाइंड, जब एक्शन आपका अलाइंड होता है आपकी थिंकिंग, फीलिंग और इंटेंशन के साथ, तो वो एक्शन आपका होता है गोल ओरिएंटेड एक्शन। और जब आपका एक्शन गोल ओरिएंटेड होता है तो इट मीन्स कि कामयाबी आपको देर या सवेर, टाइम लाइन उसमें आप डिसाइडेड नहीं करते हैं विदाउट द पैरामीटर्स ऑफ सेटिंग द टाइम लाइन। आप फिर जब वो एक्शन करते हैं तो उस एक्शन में आप अपना बिलीव जो आपने अपने माइंड के साथ, अपने हार्ट के साथ जोड़ा होता है, और अपनी इंटेंशन से जो आपका बिलीव आ रहा होता है, तो डेफिनेटली इट्स गोना गो एंड इट्स गोना सक्सीड। और ये वो कोशिशें हैं जो कामयाब होती ही होती हैं, क्योंकि विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी फोकस, विदाउट एक्यूरेट थिंकिंग, विदाउट ऑन पॉइंट फीलिंग, आपका एक्शन अगर इधर हो रहा है तो ट्रस्ट मी गाइस, ऐसी कामयाबियाँ अगर आपको वक्ती तौर की होती भी हैं, आपको मिल भी जाती हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं होती हैं। तो वो जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हैं आपको वो तभी मिलते हैं जब आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी रूह और फिर आपकी बॉडी जब उससे अलाइंड होती है। तो वो क्या है ना कि कान को यहाँ से पकड़े या कान को वहां से पकड़े, फॉर्मूला एक ही है, फंडा एक ही है कि आपके अंदर की दुनिया एक किसी जगह पर
फुली फोकस्ड होना जरूरी है. अगर आप लाइफ में हियर एंड देयर हैं तो आप हियर एंड देयर ही रह जाएंगे. यू माइट बी लॉस्ट, यू माइट बी लिम्बो, यू माइट बी गोइंग वेयरएवर, बट यू आर नॉट गोइंग देयर व्हाट गॉड हैज वांटेड यू टू गो देयर. तो इसलिए खुशी उसी चीज में है. वो क्या कहते हैं ना कि अपने आदम एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है. होना वही है जो अल्लाह की चाहत है. तो जब तक आप अपनी चाहतों को उसकी चाहतों पे कुर्बान नहीं कर देते, जिसको हम सरेंडर कहते हैं, अपनी चाहते हैं उसकी चाहतों पर सरेंडर करने के बाद साइंटिफिकली अगर इसको प्रूवन किया जाए तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप अपनी माइंड, थिंकिंग, इंटेंशन को सरेंडर करते हैं टू द डिवाइन विल, फिर उसके बाद जो आपकी फ्री विल जनरेट होती है और इस डिवाइन विल के साथ आपकी फ्री विल मिलती है, तो फिर आपकी वो फ्री विल और डिवाइन विल मिलकर जो मौजज़े करती है, जो मिरेकल्स करती है, जो अलाइनमेंट के साथ आपके एक्शंस होते हैं, दोज एक्शंस आर द पावरफुल एक्शंस. दोज एक्शंस आर दोज एक्शंस कि जिस पर आपको कामयाबी यकीनन है. वो आपको आज मिलनी है, कल मिलनी है, लेकिन उसके साथ जो आपका एक मेंटल पीस होता है, एक सुकून होता है, एक आपको मज़ा आ रहा होता है ज़िंदगी जीने का. आपको ऐसी कोशिशों की अगर आपको रिजल्ट्स नहीं भी मिलते हैं तो वो जो गोइंग थ्रू द प्रोसेस है ना, वही आपको इतना मज़ा दे रहा होता है कि यू फील लाइक कि यार दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़. जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, टोटल अलाइनमेंट के साथ, टोटल सरेंडर, but yet at the same time exercising your free will with the surrender of to the divine will. So फंडा एक ही है यार, फॉर्मूला एक ही है, और उसको आप चाहे यूं पकड़ लें, यूं पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें, उल्टा कर लें, सीधा कर लें, वो क्या है कि सच सच ही रहता है. उसको चाहे आप कैसे भी मोड़ लें, कैसे भी तोड़ लें, ज़माना कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, हालात कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, जज्बात कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो जो सच की आवाज़ है ना, वो सच सामने तभी आता है कि जब आप अलाइंड होते हैं, जब आप फोकस्ड होते हैं. एंड नाउ इज़ द टाइम, एनर्जीज बहुत हैवी हैं कलेक्टिवली, वेदर इज़ चेंजिंग, एनर्जीज आर चेंजिंग, एंड डेफिनेटली we all are changing. We all are changing. We take it or we don't take it. But change is the one inevitable thing. और वो कहते हैं ना कि when you can't deny a change, so you have to go through with the happiness. क्योंकि अगर जिंदगी में कुछ भी आपके साथ हो रहा है, अगर आप उस लम्हे में खुश नहीं है ना, मुश्किल भी मैं कहती हूँ आती है, चैलेंजेस भी आते हैं, वो गम भी है ना, अगर आप उस लम्हे को जिंदा दिली के साथ, जीदारी के साथ और हिम्मत के साथ नहीं जी रहे ना, तो द टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन दिस अर्थ इज द टाइम वेस्टेड अदरवाइज. लेकिन अगर आपको पता है कि यार it's the on point, it's accurate, this is what I'm meant to do, this is what I'm here for, this is what I'm made for, this is what I'm in my being. तो उस तरह की जो कोशिशें, आपकी ज़िंदगी, आपका हर लम्हा, वो होती है ज़िंदगी. अदरवाइज इसके अलावा और कोई भी चीज़ है, मैं तो उसको ज़िंदगी नहीं कहती. मैं उसको टाइम वेस्ट कह सकती हूँ, मैं उसको क्राउड कह सकती हूँ, मैं उसको वेस्टेज ऑफ लाइफ कह सकती हूँ, वेस्टेज ऑफ टाइम कह सकती हूँ, बट आई कॉल इट अलाइव एंड इट इज़ टोटली अलाइंड विद द डिवाइन विल, with the surrender of your free will, and then yet again the power of your emotion, with the power of your brain, and with the power focus of your intention, and then the power packed action, then it creates a magical life, then it creates a magic in your life. तो अगर तो आप इस magical life में जी रहे हैं तो that's a wonderful thing. इससे खूबसूरत चीज़ ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकती. But if you are not living the life that you wanted to live, तो फिर इससे बुरी सज़ा कोई नहीं. वो क्या कहते हैं ना कि ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा नहीं, और क्या ख़ता है ये भी पता नहीं. तो ज़िंदगी को ख़ता ना बनाएं, ज़िंदगी को गुनाह ना बनाएं, ज़िंदगी को बोझ ना बनाएं, ज़िंदगी को नेमत की तरह जिएं, ज़िंदगी खूबसूरती की तरह जिएं. जितनी सफाई, जितनी महारत, जितनी प्योरिटी, जितनी ओननेस और जितना फोकस और अटेंशन आप दे सकते हैं ना अपने हालिया लम्हे में, वो आप दिया करें. जितनी आपकी वो क्या है तौफीक है. इससे ज़्यादा तो वही बात है कि अगर हमारे पास अकल है ही नहीं, अगर हम मैट्रिक में पढ़ते हैं और हमें पीएचडी का पर्चा है तो हमें पीएचडी का पर्चा नहीं मिलता. ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि हमें पर्चा वही मिल रहा है, मुश्किल वही मिल रही है, चैलेंज वही मिल रहा है, सिचुएशन हमें वही मिलती है जिसको फेस करने की, जिसको हैंडल करने की हमारे अंदर टेंडेंसी होती है. और अगर हम में टेंडेंसी ना हो तो हमें वो पर्चा नहीं मिलता है. सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनीथिंग, just put your all efforts, your thinking, your mind, your intention, your action, and then you will see the magic happens in your life.
ओके गाइस, दिस इज इट फॉर नाउ. और होगी आपसे कल मुलाकात, क्योंकि अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, अभी तो वीक का स्टार्ट है. लेट्स सी कि ये वीक हमें कहाँ लेकर जाता है. एंड दिस वीक इज गोइंग टू बी सच अ रोलर कोस्टर राइड. ट्रस्ट मी गाइस, यू कैन नॉट टेक दिस वीक इजीली, बिकॉज दिस वीक इज गोना हैव मेजर प्लॉट ट्विस्टिंग. इस वीक में बड़े बड़े मेजर प्लॉट ट्विस्ट हो रहे हैं, तख्ते तख्ते होंगे, बड़े कलेक्टिव चेंजेस आ रहे हैं. आपको अपने अंदर बैठे बैठे ऐसे लगेगा कि यार I wanted to go there, but now I don't feel like going there. I wanted to do this, but now I don't feel like doing this. I wanted to act like a pawn, but I don't feel like act a pawn like that. So it's all in one. इस वक्त सिर्फ दिल की सुनने की बारी नहीं है, दिल की मान के नहीं चल सकते. It's time to think through. It's time to feel through. It's time to set your intentions and then power back actions. So magic formula, apply on your lives and live your life magically. Take care, Tara, good night, leaving you with some really nice melodies. अंग्रेजी वाला next मेरा गाना unbelievable. इसके बाद some few nice melodies. So stay tuned, keep listening to Mira FM and gotta go. Bye bye, take care, mwah, mwah, mwah. Love you all. This is Mira FM 107.4.